सस्ता कर दिया। LPG महंगी, पेट्रोल की कीमत बरकरार। डीजल ₹1.77 सस्ता, कीमत ₹285.56 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की ₹279.75 पर बरकरार। इत्तलाक 31 मार्च तक होगा। LPG की कीमत में 3 रुपये इजाफा, सरकारी कीमत ₹257 फी किलो मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान के हमरा GHQ का दौरा। वज़ीर आज़म की हुकूमत की जानिब से मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाने के लिए दरकार तमाम वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल पड़ा है जिसमें पाक फौज का कलीदी किरदार है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। हुकूमत की मुआशी टीम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आगा। IMF ने दीगर सरकारी इदारों की निजकारी का प्लान तलब कर लिया। ताख़ीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। NFC अवार्ड का असर नौ जायजा लेने और सूबों को मालियाती वसाइल की मसावी फरहमी यकीनी बनाने पर जोर। आलमी मालियाती फंड के हुक्काम को FBR इस्लाहात, टैक्स वसूली, इंसदाद बदनवानी और दीगर उमूर। अवाम पर टैक्सेस का नया सुनामी आने को तैयार। FBR हुक्काम ने टैक्स आमदनी का प्लान IMF को पेश कर दिया। टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाकर महसूलात को बढ़ाया जा रहा है। 31 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का प्लान भी पेश। रवा माली साल 9,415 अरब का टैक्स हदफ हासिल करने की तवक्को। वज़ीर आज़म ने FBR इस्लाहात और ऑटोमेशन प्लान मंजूर कर लिया। अमरीकी सफ़ीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम की जमहूरियत के इस्तेहकाम और आज़ादी इज़हार राय के लिए मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। मुआशी बहाली और IMF प्रोग्राम के हुसूल में अमरीकी हिमायत पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सफ़ीर के सामने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला भी उठा दिया। मुट्ठी भर शरपसंद IMF से कह रहे हैं कि इनका लीडर रिहा हो तो पाकिस्तान को इमदाद दी जाए। वज़ीर इत्तलात की तनकीद अता तारड़ कहते हैं, 9 मई में मुलव्विस मुल्क दुश्मन जमात मुल्की मफादात के लिए खिलाफ काम कर रही है। ब्लूमबर्ग जैसे आलमी इदारे वज़ीर ख़जाना के इंतखाब को खुशाइन करार दे रहे हैं। सेनेट की 48 खाली नशस्तों पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। 2 अप्रैल को पंजाब और सिंध की 12-12, इस्लामाबाद की 2 नशस्तों पर इंतखाबात होंगे। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की 11-11 नशस्तों पर वोट डाले जाएंगे। सिंध में मसरूर अहसन, फैसल वाफ्टा, पंजाब में हामिद खान, वलीद इकबाल, तलाल चौधरी और डॉक्टर सईद इलाही भी उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा से आजम सवाती और इस्लामाबाद से इसहाक डार के कागजात जमा। एक हफ्ते में टमाटर 30 रुपए और लहसुन 22 रुपए किलो महंगा। केले के दाम 34 रुपए दर्जन बढ़ गए। रमजान के पहले अशरे में ही महंगाई का तूफान उरूज पर। हफ्तावार महंगाई की शरह में 1.35% इजाफा। आटा ले नहीं सकता, गरीब आदमी तो जी नहीं सकता। रोजेदार मेहनत कशों के हाथों में औजार, दिमाग में बच्चों की सहरी और इफ्तारी की फिक्र। रमजान पैकेज क्या होता है, मजदूर बेखबर। हमारे साथ गवर्नमेंट का काम है, हमारे साथ मंडी चले फिर मजा है। ये कि हमारे पीछे पीछे स्पीकर लेके भाग रहे हो, रेडियो वालों के पीछे स्पीकर लेके भाग रहे हो। गवर्नमेंट क्या है, ठेले वाले के पीछे में, ठेले वाले के में आके बस उधर जुर्माना किया, ठापा मारा, वो गया। रोजेदारों की तनकीद सुनने वाले ने अपना दुखड़ा सुना दिया। हुक्काम को साथ मंडी चलने के लिए इंतजामिया रेडी वालों के जुर्माने क्यों करती है। जिंदगी से बेजार फल फरोश फट पड़ा। सिब्बी में DSP मीर खालिद जमान मरी हमले में शहीद। मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग। DSP को 6 गोलियां लगी। गाज की जवाबी फायरिंग से जख्मी हमलावर नश्तर रोड से गिरफ्तार। कराची में रात गए सड़कों पर लुटेरों का राज। ईसा नगरी और वाटर पंप के करीब 4 शहरियों को गोलियां मार दी। 4 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का भी एक्शन। लियारी बगदादी और न्यू कराची में मुबैना मुकाबले में 4 जख्मी समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान से असलहा, मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। गजा में इस्राइली फौज के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। रफा गजा सिटी पर इस्राइली हमलों में मजीद 15 फलस्तीनी शहीद, 30 से ज्यादा जख्मी। शोहदा की तादाद 31,400 तक जा पहुंची। इस्राइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी। आलमी मुखालफत के बावजूद रफा में ज़मीनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। 15 लाख पनाहगुज़ीनों को निकालने की हिकमत अमली भी फाइनल। हमास ने नेतन्याहू के फैसले को नस्ल कुशी की नई चाल करार दे दिया। गजा में जंग बंदी की नई कोशिशें। हमास ने 3 मरहलों में जंग बंदी की तजवीज़ पेश कर दी। पहले मरहले में इमदाद की फराहमी और बेघर फलस्तीनियों की वापसी शामिल। 50 फलस्तीनियों के बदले एक खातून इसराइली फौजी रिहा की जाएगी। इसराइली वफ़द मुमकिना मुआहदे पर बात करने के लिए कल कतर रवाना होगा। अमरीका ने हमास की तजावीज़ काबिल अमल करार दे दी। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी ने कहा कि हम मोहतात और पुर उम्मीद हैं
کہ چیزیں درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں لیکن فوری معاہدے کا کوئی امکان نہیں۔ حماس پاکستان سے امداد، تعاون اور سفارتی حمایت کا طلبگار۔ حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ کا وزیر اعظم پاکستان کے نام خط۔ شہباز شریف سے فلسطینی قوم کے خلاف اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے سیاسی، سفارتی اور قانونی پلیٹ فارمز پر مؤثر اقدامات کی اپیل۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز پی ایس ایل سیزن 9 سے باہر، 175 رنز کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے 39 رنز سے شکست دے دی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ آج دوسرے ایلیمنیٹر میں پشاور زلمی کا مقابلہ کرے گی۔ جو ٹیم جیتی وہ 18 مارچ کو فائنل میں ملتان سلطانز کے خلاف کھیلے گی۔